सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन ये डेली बेजरों तक जितने भी आप हमें इस टाइम जम्मू कश्मीर से डेली विजर्स भाई देख रहे हो, तो यहाँ पर अभी देवेंद्र ठाकुर ने एक इंटरव्यू दिया है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पर डेली विजर्स के लिए क्या कुछ बताया हुआ है, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। और बाकी क्या लगता है आपको, क्या इन्होंने यहाँ पर सही बताया हुआ है, ये आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो बाकी ये सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको ऐसी डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीयूज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज वो डेली बेजर कहाँ पर सोए हैं? डेली बेजर कहाँ पर सोए हैं? वो मैं पूछना चाहता हूँ डेली बेजरों को, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे डेली बेजरों को जो डेली बेजर के नाम के ऊपर कलंक हैं, जो अपने घरों में लेटे हुए हैं। बहुत सारे हैं। 40% लोग डेली बेजर्स काम नहीं करते हैं। 30% नौकरशाही का काम करते हैं और 30% लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं। मैं भी पिछले 4 सालों से कह रहा हूँ, अगर हमारा 30,000 डेली बेजर या 60,000 हमारा डेली बेजर से शर्म आनी चाहिए। अगर 60,000 डेली बेजर्स 72 घंटे की स्ट्राइक पर जाएगा, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, चाहे वो एलजी प्रशासन है, और उसके घुटने टेक दे। मैं आपकी मीडिया के दोबारा कह रहा हूं कि रवि हंस जी को फ्रंट फुट पर आना चाहिए और जो उनके पीछे नीति आयोग एक बैठा है, उस नीति आयोग को खारिज करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2013 में कैंडिडेट घोषित हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े कदावर नेता आगे बैठे थे। जब संगठन के लिए, देश के लिए कुछ काम करना तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुछ लोग ऐसे लालची बैठे हैं जो अपनी कुर्सी नहीं खोना चाहते हैं। पहले 25-25, 30 सालों से एक ही कुर्सी को जकड़े हुए बैठे हैं। मैं कभी नहीं मानता हूँ। रवि हंसी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पीछे रोल अदा करने वाले लोग बैठे हैं, चाहे वो कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो लोग उन लोगों को हताश और निराशा का रास्ता दिखाने में माहिर हैं। ये देवेंद्र जी 2013 में अगर बात करें हम 2012-13 की, 2012-13 के अंदर हमारा एक बैठक जम्मू के अंदर हुई थी। जम्मू सूबा के अंदर हमारी एक प्लानिंग चल रही थी। वहाँ पर हमारी टीम के ही वो लोग, चाहे वो जम्मू के थे, चाहे कठुआ के थे, चाहे हिरानगर के थे, हमारा एक प्रोग्राम तैयार हो रहा था कि हम जम्मू के डेली बेजरों की एक संगठन तैयार करें। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर ऐसे बैठे थे जो कदापि नहीं चाहते थे कि डेली बेजर्स, जम्मू का डेली बेजर्स आगे फ्रंट फुट पर आए। उसका नतीजा आज 2022 को हमें देखना पड़ रहा है। अगर उस वक्त की हमने गलती नहीं की होती, अगर उस वक्त का हमने उस संगठन को हरी झंडी दी होती, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 2019 में डेली बेजर पक्के होते। 2019 में डेली बेजर पक्के होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को, शाम को सरकार के साथ खाना खाते हैं, शाम को उन्हीं मिनिस्टरों के साथ वो बैठते हैं, उन्हीं एमएलओ के साथ वो खाना खाते हैं, जिनको पूरा दिन वो क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा नहीं है तो क्या हो रहा है 25 साल में? सुनवाई क्यों नहीं हो रही? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं हो रही सुनवाई? 4905 आदमी एनसी वाले तो अब देखो, पार्लियामेंट्री हो, चाहे हमारा एलजी प्रशासन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई भी कार्यकर्ता हो, हमारा, मैं तो कहूँ तो सबसे बड़ी रिपोर्टिंग जो हमारी है वो डिप्टी कमिश्नर की होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं उनका एक सबसे बड़ा रवैया होता है, उनकी एक सबसे बड़ी अदालत होती है हर डिप्टी कमिश्नर को। आप आज आपने देखा होगा कि अब देश के प्रधानमंत्री जी एक डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई भी कार्यकर्ता हो, हमारा, मैं तो कहूँ तो सबसे बड़ी रिपोर्टिंग जो हमारी है वो डिप्टी कमिश्नर की होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं उनका एक सबसे बड़ा रवैया होता है, उनकी एक सबसे बड़ी अदालत होती है हर डिप्टी कमिश्नर को। आप आज आपने देखा होगा कि अब देश के प्रधानमंत्री जी एक डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर से बात कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब से बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक संजीदगी है। हमें रोड बंद करना हमारा कार्य नहीं है, हमें किसी के घर का घेराव करना, हमें घेराव क्यों करना है डॉक्टर जितेंद्र साहब का? मुझे कारण बताओ, घेराव किस लिए करना है? मसला हल एलजी साहब को जहाँ पर बिठाया है, आप एलजी साहब का घेराव क्यों नहीं करते हैं? जहाँ पर बीजेपी घोर करके आप रोज हर दिन के लिए डेली बेजरों के लिए कांटे बो रहे हैं, डेली बेजरों के लिए कांटे बो रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी काम नहीं होना दे रहे हैं। भाई मुझे बताइए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास कौन सी ऑटोनॉमी है?
जो पीएमओ मंत्री हैं वो। भाई पीएमओ मंत्री है ना, वो सेंट्रल सरकार के हैं। जम्मू कश्मीर के पीएमओ मंत्री नहीं है वो केंद्र सरकार के हैं। पीएमओ आवास में वो उनको अगर इतनी बड़ी कार्यशैली दी है, मोदी साहब ने की सरकार ने अपने पुराने कैबिनेटों को बदल दिया। लेकिन मैं आपको एक दरिया दिली बात बताऊं कि उन्होंने जितेंद्र सिंह साहब के ऊपर एक विश्वास किया है और जितेंद्र सिंह साहब को एक विज्ञान भी दिया है, विज्ञान का मंत्रालय दिया है। पहले भी हमारे पूर्व के मंत्री रहे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे चौधरी लाल सिंह जी 2 बार सांसद रहे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार में उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? बनाना चाहिए था। हमारे मदन जी थे, क्यों नहीं बनाया उनको? क्यों नहीं लिया था दिल्ली सरकार में मंत्री? आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे श्यामलाल मंत्री थे, पीएचई के मंत्री थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर वहां पर बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली से को पक्का करेंगे। जब 4905 लोगों को रेगुलर करना था और उमर अब्दुल्ला पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे थे, तो श्यामलाल शर्मा जी ने रिजाइन क्यों किया था? क्यों किया था श्यामलाल शर्मा ने रिजाइन? आज उनको डेली वेजर बहुत प्यारे जम्मू के ऊपर सियासत खेल रहे हैं। इन लोगों ने कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। सही बात है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जहाँ के, हमारे जनरल जोरावर सिंह जी महाराज जहाँ के, हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, हमारे जम्मू कश्मीर में उन नौजवान शहीद जितने भी हुए हैं हम उनका तहे दिल से नमन करते हैं। लेकिन कश्मीरी किसी के सांझे में आने वाला, झांसे में आने वाला नहीं है। कश्मीरी बहुत तेज़ है, कश्मीरी बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन जम्मू के लोगों को जो लोग गुमराह करने में लगे हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन होगा, मैं किसी भी पॉलिटिशियन का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन सच सच है, सच सच है। आपने देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला, आपने एनसी की बात की, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नहीं, वो देश के नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब सबसे सीनियर, सबसे पुराने कदावर नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। ठीक है, डेली वेजर तो उनकी सरकार में भी थे ना। करना ऐसे नेता फिर जो डेली वेजरों पर आज रो रहे हो। मेरी बात सुनो, जितेंद्र सिंह जी पाप की घंटी, एनसी के पाप की घंटी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला जिंदगी में, ना मुझे झूठ बोलने की जरूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सबसे बड़े नेता। एनसी ने नहीं लगाया डेली वेजर, एनसी ने लगाए थे। तो फिर आज एनसी ने लगाए थे, कांग्रेस ने लगाए। मुझे सुनिए वो बता रहा हूँ, क्यों नहीं किए? मैं सुनिए वो बता रहा हूँ। 4905 आदमी जब 2013 में, मैं बता रहा हूँ, जब श्यामलाल कैबिनेट मिनिस्टर थे, कांग्रेस कदापि नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को डुबाने का भरपूर प्रयास किया कांग्रेस ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं हिमायत। लेकिन जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में किया, आज लोग कहते हैं कि परिवारवाद है, हुआ, हम भी कहते हैं हुआ। बाप के बाद बेटा आया, बेटे के बाद बेटा आया, ऐसा चला। जहाँ पर मैं उसके खिलाफ, परिवार जहाँ पर चला, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर की सेवा भी की। उमर अब्दुल्ला साहब ही थे जिन्होंने 300 तहसील न्याबत का गठन किया एक रात में। उनके किसी भी पार्लियामेंट्री मेंबर को, किसी एमएलए को, किसी सेक्रेटरी को पता नहीं था कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कर दिया। उसी तरीके से जब उमर अब्दुल्ला 5000 डेली वेजरों को पक्का करने में जुटे थे, तो श्यामलाल शर्मा ने ऑन स्पॉट कैबिनेट पद से पहले क्यों नहीं किया? तो रिजाइन करने का कारण मीडिया के समक्ष मैंने पहले भी कहा है, डेली वेजर ना किसी का हितैषी है, ना किसी का दुश्मन है। हमने जी जान से मेहनत करके हमने काम किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से जो पहले हमें 6 महीने की या 4 महीने की पगार मिलती थी, आज वो 10 महीने की मिली। पिछले साल में 10 महीने की मिली। मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू के राजनेताओं से, खास करके जो डेली वेजर के नेता हैं, आप लोग मुझे ये बताइए कि आपने एक उनकी जो वेतन हमारा था, हम वेतन का बात करते हैं कि हमारा 60 महीने का वेतन बाकी है। 60 महीने का वेतन कितने लोगों का बाकी है? लोग लगे कब? मुझे बताइए ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताए, हमारे डीडीओज, हमारे जूनियर इंजीनियर्स बताएं भाई कौन कौन से साल में लोग लगे। सरकार कहती है कि भाई हमारे जहाँ पर वो नहीं है, इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड किसने बनाना था? डेली वेजर ने रिकॉर्ड बनाना था। डेली वेजर रिकॉर्ड बनाने में माहिर नहीं था। अगर आपकी सरकार, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार नहीं बना सकती है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे पास डेली वेजर इतने पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, ITI करके, डिप्लोमा होल्डर्स। आज हमारा, मैं अपने डिवीज़न की बात करूं, आज मेरे डिवीज़न को, चाहे वो सब डिवीज़न है, चाहे वो डिवीज़न्स है, चाहे वो धर्माड़ी है, हमारे जितने भी मेरे पूरे डेली वेजर्स चला रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान साथी चला रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी जहां पर बैठाई है, जो 50-50 हज़ार रुपया, 1-1 लाख रुपया पगार ले रहे हैं महीने की, क्या उनको ये पता नहीं कि डेली वेजर कब लगे? आखिर किसने देना है? आपने देखा SRO 520 2017 में बना। भारतीय जनता पार्टी PDP की कलेक्शन गवर्नमेंट बनी थी। जब 2017 में SRO 520 बना, तो SRO 520 को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होने दिया? जम्मू के डेली वेजरों के नेता थे, जम्मू के ही डेली वेजरों के बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े दावा करते थे कि भाई इसमें कुछ नहीं है।
तो बाकी डिपार्टमेंट के लोग 500 लोग उसमें रेगुलर हुए, बाकी अलग अलग विभागों से 58% हमारे PWD से हुए। आज उनको CA 55 हज़ार रुपया मिला। ये सरकार कुछ नहीं दे रही है, सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन ये डेली बेजरों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जो डेली बेजरों के ठेकेदार जम्मू के अंदर बैठे हैं।